मीटिंग की है, सैकड़ों स्कूल संचालक इकट्ठे आज हुए हैं, क्या उद्देश्य रहा आपने? आज फरीदाबाद के हमने सभी शिक्षाविदों को कॉल दे करके फोगाट स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन किया है और इस मीटिंग का प्रयोजन हमारा ये रहा है कि अभी सरकार ने एक आदेश दे दिया था कि पहली से 8वीं तक की कुछ स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाएं। ये शब्द मीडिया वाले मेरे से पूछते हैं, आप भाइयों का मैं स्वागत करता हूं कि ये बंद कर दिया। स्कूल बंद नहीं है, स्कूल हमारे जारी हैं। 9वीं से 12वीं की क्लासेस लग रही है, सरकार ने हमें छूट दे रखी है और एग्ज़ाम भी बोर्ड के होंगे। हम बड़ा कोऑपरेट करेंगे और आज हमने इनकी राय जानी थी कि भाई आप लोग जो पहली से 8वीं तक बड़ी मुश्किल से स्कूलों को हमने खुलवाया है, कोरोना काल से निकल करके जैसे जैसे पटरी पर ला रहे हैं, अभिभावक हमारे साथ है, बच्चों को भेज रहे हैं, पूरा स्कूल सैनिटाइज होता है, कोविड की गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे हैं। सर, अभी आपने मन से ये कहा कि सभी स्कूल संचालक स्कूल नियमित तौर पर खोलेंगे जैसे पहले खुलते आए हैं। जब भी सरकार का आदेश है कि पहली से लेकर 8वीं तक कक्षाएं सभी बंद होंगी अगले आदेश तक, तो क्या कहीं ना कहीं आप सरकार से विपरीत नहीं जा रहे हैं? देखिए, आप फिर वही बात कह रहे हैं कि स्कूल बंद रहेंगे, खुलेंगे। इस 8वीं तक मैं वो कह रहा हूँ स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुल रहे हैं। अब बात देखिए, आप आती है क्लास की, तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बड़ी मुश्किल से तो लेन पे लाएं, बच्चों का अभिभावक को नुकसान ना हो, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि यदि सरकार हमसे अपनी बातें मनवाना चाहती है तो हमारी शर्त नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्टाफ को सैलरी के लिए कंपनसेट दे, आर्थिक पैकेज दे, जो 1 साल से हम मांग कर रहे हैं सरकार से। स्कूल खुलेंगे, स्कूल का तो पहली से 12वीं तक के सारे स्कूल खुलेंगे। मैं मोहम्मद तैयब पालमपुर से बिलोंग करता हूँ। धौज में समर पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाता हूँ। अभी 8 तारीख को हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी ने जो गुड़गांव एक प्रोग्राम में आदेश जारी किया, उससे हम बहुत आहत हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो 2019-20 से लेकर के अब तक सही मायने में सही स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि बच्चों का बार बार स्कूल बंद होने की जो आवाज़ें सुनाई देती हैं उससे पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमें सरकार से अनुरोध है कि वो हमें या तो आर्थिक पैकेज दे या हमको कंडीशंस लगा करके उस तरीके से स्कूलों को चलाने की हमें इजाज़त दे। साहब, आपने भी कुछ नेताओं पर टिप्पणी की कि जिनके बच्चे नहीं हैं उनको दर्द क्या मार, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, एक ये चीज़ मैं आपको जाहिर करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे नेतागण जो व्यक्तिगत तौर पर संतान की जो कुछ ज़रूरियात हैं, जैसे पढ़ाई की या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की, उनकी जो ज़रूरत है वो अनभिज्ञ है, जिसकी वजह से ख़ास तौर से इस तरह तुगलकी फरमान हमें सुनने को मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि इन चीज़ों के बारे में सोच विचार करके फैसले लिए जाए, स्कूलों को कंडीशंस के साथ चलाने की इजाज़त दी जाए। पहली से 8वीं तक के जो स्कूल बंद करने की सरकार ने फैसले लिए हैं उससे हमें थोड़ा दुख है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इनमें या तो हमें आर्थिक पैकेज से नवाजा जाए या हमारे स्कूलों को चलाने कंडीशंस के साथ। हाँ, हम जो सरकार ने इसके लिए नियम लागू किए हैं हम उनको फॉलो करना चाहते हैं और अब स्कूल चला करके स्कूल से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टाफ्स है, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो कंडक्टर्स हैं या पीएन हैं, उन सब के लिए सहयोग करना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से पुनः ये दरख्वास्त है कि वो स्कूलों को चलाने के लिए हमें इजाज़त दे। धन्यवाद। सर, मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मैं सतीश शर्मा, महासचिव बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। ये जो मीटिंग रखी गई है, सरकार ने जो छुट्टियों की घोषणा की है कोविड के कारण और उससे उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं उसके विषय में चर्चा करने के लिए कि आगे आने वाली परिस्थितियों, जो आर्थिक तौर पर जो परिस्थितियां बनेंगी उनसे कैसे निपटा जाए। तो मीटिंग के अंदर हमने सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, या तो हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए और या फिर हमारे स्कूलों को चलने दिया जाए, क्योंकि सरकारी जो स्कूल हैं उनमें तो सरकार टीचर्स को सैलरी देती है, दूसरा क्या है बच्चों को फीस देनी नहीं होती। अब यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो माँ बाप कब तक फीस देंगे? माँ बाप वैसे परेशान हैं। जब बच्चा स्कूल जाता नहीं, पूरा साल निकल गया, जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो माँ बाप फीस देने उनको भी परेशानी है, वो भी कोविड से परेशान है, फीस कैसे दें?
तो या तो सरकार हमें आर्थिक पैकेज दे और या हमारे स्कूलों को कंटिन्यू खुलने दे।